का मानना है कि हिंदू धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और लिहाजा गौ माता का सम्मान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी धार्मिक मुद्दा है, क्योंकि हमारे धार्मिक कार्य में बिना गाय कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता और इसलिए भारत सरकार इस देश में के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दे। इसके लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं और इसी मुद्दे पर हमारे गोपाल मणि महाराज से खास बातचीत की। आगामी 20 नवंबर 2023 को आपको बता दें दिल्ली के प्रगति मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें जो कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसी को लेकर ये महान रैली और आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार बैठकें और प्रेस वार्ता हमारे बीच गोपाल मणि महाराज जी अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। हम सीधे तरह से समझना चाहेंगे, सर आज की जो बैठक हुई है आप लोगों की, क्या इसमें बात हुई है 20 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर खास तौर से? हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी जो 20 नवंबर गोपाष्टमी का पर्व है, जो गायों का पर्व माना जाता है, उस दिन हम लोग भारत सरकार के सामने विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहते हैं कि हम कई वर्षों से लेकर के इस देश के 29 राज्यों में भी गए, 29 राज्यों की राजधानियों में हमने जन आंदोलन चलाए और इस देश के हर जनपद में भी गए और हमारी एकमात्र मांग है कि गाय हमारा धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक विषय है, क्योंकि हमारे धार्मिक कार्यों में बिना गाय का कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है। इसलिए भारत सरकार इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दे, इसके लिए सारे देश से लोग आ रहे हैं और गोपाष्टमी को रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। महाराज जी, आखिर रुकावट क्या आ रही है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने में? और सरकार कहा जाता है, मोदी जी की सरकार है, 9 साल हो गए, अभी तक क्या कुछ इसको लेकर किया गया? और रुकावट के ऊपर जरा बात करिए आप। देखिए, रुकावट ये है कि देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ, धरती पर आता हूँ। लेकिन आज क्यों नहीं आ रहा है? तो उसके बीच में एक तकनीकी बात है और वो तकनीकी बात यह है कि वसुदेव और देवकी का जब विवाह होता है तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। मतलब जब देवत्व तो इकट्ठा होगा, जो देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो जितने एकत्रित होंगे उतनी बाधाएं दूर होंगी। तो हमने प्रयास किया है पूरे देश के अंदर जितने साधु समाज है, जितने अखाड़े हमारे और जो पूज्य शंकराचार्य हैं, पूज्य महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, पूज्य श्री महंत हैं, उन सब के पास जा करके हमने आग्रह किया, निवेदन किया, जहां तक हम पहुंच पाए कि हम सब एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, तभी भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी। राजनीतिक दलों से सर किन किन के आने की संभावना है, जरा इसके ऊपर? अब देखिए, निमंत्रण तो हमने सारे दलों को दे दिया है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि कौन आए? अगर सरकार बात नहीं सुनती है तब महाराज जी क्या करेंगे? हम लोग तब उस दिन ही निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है, जिस दिन आंदोलन होगा। आपका देश को क्या कुछ संदेश रहेगा टीवी 100 के माध्यम? देश आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों से यही निवेदन करते हैं, यही आग्रह करते हैं, बल्कि प्रार्थना करते हैं कि आइए, धर्म के लिए आइए, क्योंकि धर्म नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान है और धर्म की जो मूल है वो गौ माता है। इसलिए लोगों को अपने अपने कार्यों का त्याग करके और सारे काम छोड़ करके एक दिन गौ माता के लिए गोपाष्टमी को रामलीला मैदान में आना चाहिए। यही सबसे आग्रह निवेदन। बात करने के लिए तो ये थे हमारे बीच गोपाल मणि महाराज जी, जो कि 20 नवंबर को जो कार्यक्रम प्रगति मैदान में होने वाला है उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या कुछ फैसला होता है, क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है या कुछ और कदम उठाती है इनकी अध्यक्षता में इनकी टीम। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमल के साथ रजा।